आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता की और उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के दोनों ही इंजन फेल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार फेल हो गई है। साथ ही उन्होंने अलवर में जो घटना हुई है उसको लेकर भी कहा कि अलवर में एक दलित युवक को अपहरण करके उसको नंगा घुमाया गया। कितनी शर्म की बात है सरकार के लिए, अभी तक उसमें कुछ हुआ नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये मैं पहली बार देख रहा हूँ इतना दर्दनाक वीडियो अपनी जिंदगी में। मेरे साथ गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम जी हैं। सर, आप क्या कहेंगे अलवर की जो घटना हुई है उस पर और अशोक गहलोत ने उस पर कहा है? देखिए, जो घटना हुई उसकी तो मैं निंदा करता हूँ, लेकिन माननीय अशोक गहलोत जी के बयान पर मुझे तरस आ रहा था कि इतना सीनियर नेता जो 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों और बिना तथ्यों की जानकारी के जनता को भ्रमित करने का उन्होंने जो प्रयास किया, उनको जानकारी लेनी चाहिए थी कि जो घटना हुई ये माननीय भजनलाल जी की सरकार है। तुरंत वहाँ की पुलिस ने उस पर कार्रवाई की और आज से 4 दिन पहले 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया, जो भी मुलजिम थे उनको गिरफ्तार किया। देखिए, घटना हुई और पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और उसको गिरफ्तारी कर ली। आप अपना राज भूल गए अशोक गहलोत जी। आपके राज में अपराधियों को संरक्षण देने का काम आपके लोग करते थे। ये हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसने अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। इस तरह से जनता को गुमराह मत करिए और इतने नीचे भी मत गिरिए राजनीतिक रूप से कि बिना जानकारी के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके राजस्थान की जनता में भ्रम फैलाने का काम करें और माहौल खराब करने का काम करें। ये आपको शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत खराब है, ये 1.5 साल वर्सेज 5 साल की बातें करते हैं। मैं क्या ही कहूँ, ऐसे कहा। देखिए, हम ही नहीं कह रहे, प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों में ये लिखा है कि जो कांग्रेस के राज में, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के राज में 5 साल में नहीं हुआ, वो 1.5 वर्ष में जनता के लोक कल्याण के कार्य आदरणीय भजनलाल शर्मा जी की सरकार में हुए हैं। विभिन्न विभागों की हम तुलना करते हैं तो उसमें देखने को मिलता है कि आप 1.5 साल में जहाँ 0 थे ना, हम उसमें कई % आगे हैं। और जहाँ तक अपराध की बात है, ये आंकड़े कह रहे हैं, NCRB के आंकड़े कह रहे हैं, राजस्थान पुलिस के आंकड़े कह रहे हैं, अपराधों में भारी गिरावट आई है। महिला अपराधों में गिरावट आई है, संगठित अपराधों में गिरावट आई है, मादक पदार्थ और तस्करी करने वाले लोग हैं उन पर लगाम कसने का काम किया है। और गिरफ्तारी का जो रेशियो है, अपराधी कहीं छोटा मोटा अपराध करता है या हीनियस ऑफेंस भी करता है, तुरंत गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम राजस्थान की पुलिस कर रही है। आज अमित शाह जी का दौरा था, उसके साथ ही भजनलाल सरकार ने लगभग 12,000 पदों पर और विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, माननीय भजनलाल शर्मा जी ने पदभार ग्रहण करने के बाद कहा था कि हम 4 लाख नौकरियां सरकारी क्षेत्र में और 6 लाख नौकरियों के अवसर निजी क्षेत्र में उपलब्ध कराएंगे। तो माननीय भजनलाल जी जो कहते हैं वही करते हैं और यही भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक नेता का सोच है कि जो कहते हैं वो करते हैं और करते हैं वही कहते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी ने जो इस देश के लिए किया वो आपके सामने है और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने ये जो विभिन्न विभागों में अब नौकरियां निकाली हैं जिनका प्रकाशन हुआ है, युवाओं में जश्न है, तैयारी करने में जुट गए हैं और युवाओं को ये भरोसा है कि भजनलाल है तो भरोसा है।